Hello, good morning, students. How are you? I think you are also fine at home. तो बच्चों, आज हम हमारे सिलेबस में दिए हुए पहले क्रमांक का पाठ नंदनवन के बारे में जानेंगे। पहले हमें यहाँ सूचना दिखाई दे रही है। देखो, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। क्यों पता है आपको? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से ही क्या हो जाता है, पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है और बारिश गिरने में मदद होती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। बराबर है। ये नंदनवन यानी जहाँ अनेक पशु पक्षी और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? नंदनवन कहा जाता है। ये नंदनवन ये क्या है? प्राणियों का घर है, पशु पक्षियों का एकत्रित रहने का ठिकाना है। बराबर है। अभी देखते हैं ये नंदनवन में कौन कौन से प्राणी हमें दिखाई दे रहे। देखो, ये कौन है? ये तोता है। वो नमस्ते कह रहा है। जब भी हमारे घर पे कोई भी आता है मेहमान, तो हम लोग उसे नमस्ते कहते हैं ना। स्कूल में हम जब जाते हैं तो भी हम टीचर से रिस्पेक्ट देने के लिए नमस्ते बोलते हैं। बराबर है ना। अब ये देखो, तितली नंदनवन में आए हुए लोगों का स्वागत कर रही है। ये देखो, ये कौन है? खरगोश है। बराबर है। ये खरगोश नाचो गाओ ऐसे हमें सूचित कर रहा है, क्योंकि नाच गाने से ही हमारे जीवन में उमंग भरी जाती है। ये देखो, ये कौन है? ये लोमड़ी है। हम सब साथ है। यह एकता का प्रतीक हमें दर्शाती है। हम जब एक साथ रहते हैं तो हमें घुल मिलकर और एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए वही बोल रही है कि हम सब साथ हैं। ये देखो, ये कौन है? ये हाथी है। हाथी क्या सूचना दे रहा है? हाथी कह रहा है कतार में चलो। यानी हम लोग लाइन से, स्कूल में भी हम डिसिप्लिन दिखाने के लिए हर वक्त क्यों यानी लाइन से ही जाते आते हैं। बराबर है ना। वो हमारी आइडेंटिटी रहती है। बराबर है ना। देखो, अभी आगे देखते हैं। ये देखो, ये क्या दिया गया है संदेश? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बराबर है। पेड़ काटना ज़रूरी है क्या? नहीं, पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। अभी आगे देखते हैं। ये कौन है? ये तोता है। वो नमस्ते कह रहा है। तितली हमारा स्वागत कर रही है। ये खरगोश क्या बोल रहा है? नाचो गाओ। जीवन में उमंग भरने के लिए नाच गाना जरूरी है। ये देखो, लोमड़ी हम साथ है, एकता का प्रतीक हमें दर्शाती है। हाथी कतार में चलो हमें ऐसे सूचित कर रहा है। अभी पेज नंबर 3 देखो, क्या है? हरियाली में खुशहाली। यहाँ भी हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? हमें झरना दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। उसमें कौन से पशु पक्षी है? ये देखो, ये है चिड़िया। चिड़िया प्रणाम कह रही है। मछली क्या बोल रही है? जल ही जीवन है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्य कैसे होते हैं? किससे होते हैं? जल से ही पूरे होते हैं ना। दैनंदिन कार्य करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहती है। पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, खेती के लिए, सभी कामों के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। अभी ये देखो, ये कौन है? ये बगुला है। कौन है? बगुला है। बराबर है ना। कौन है? बगुला है ना। अभी ये देखो, ये क्या कर रहा है? नमस्कार कह रहा है। आगे कौन है? ये मेंढक है। मेंढक क्या बोल रहे हैं? आओ खेले। अभी
ये चित्र में हमें और कौन दिखाई दे रहा है? भालू है और ये मगरमच्छ है। पेड़ के पीछे कौन झांक रहा है? ये हिरन हमें दिखाई दे रहा है। बराबर है। ये भी सभी नंदनवन में रहने वाले प्राणी पशु पक्षी है। ये सब घुल मिलकर एक साथ रहते हैं नंदनवन में। हाँ, ये देखो, ये कौन है? ये तोता, ये प्रणाम कर रहा है। सॉरी, चिड़िया है, ये प्रणाम कह रही है। ये है मछली, वो जल का महत्व हमें बता रही है। जल ही जीवन ऐसे कह रही है। ये है मेंढक, आओ खेले ऐसे हमें सूचित कर रहा है। ये है बगुला, ये आओ खेले और नमस्कार कह रहा है। अभी ये देखो, हरियाली में खुशहाली, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे वो हमें देखना अच्छा लगता है या रेगिस्तान देखना अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जहाँ दिखाई देते हैं वही जगह हमें पसंद आती है। बराबर है। इसलिए हरियाली में खुशहाली, यानी ज़्यादा हरा भरा स्थान रहता है वही देखने में अच्छा लगता है। रेगिस्तान अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। इस पाठ में हमें यह संदेश मिलता है। अभी देखते हैं गृहपाठ के बारे में। ये देखो, पेज नंबर 7 देखो। पहला प्रश्न है, इस चित्र में कौन से प्राणी है? तो कौन से प्राणी है? हाथी, खरगोश और लोमड़ी। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, हाथी कैसे चल रहा है? हाथी कतार में चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश नाचो गाओ यह कह रहा है। चौथा प्रश्न देखो, कौन स्वागत कर रहा है? तो उसका उत्तर है तितली स्वागत कर रही है। पांचवा देखो, एकता का प्रतीक कौन दर्शाता है? एकता का प्रतीक लोमड़ी दर्शाती है। आगे देखो, पशुओं की आवाज। प्रश्न क्रमांक 2, मेंढक कैसे करता है? डराव डराव। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तीसरा है कोयल कुहू कुहू। चौथा है बकरी कैसे करती है? बे बे। पांचवा, कबूतर कैसे करता है? गुटरगू। छठा है हाथी कैसे करता है? हाथी की चित्कार रहती है। पता है ना? अभी पेज क्रमांक 8। अभी ये देखो, समानार्थी शब्द देखो। पहला है प्राणी, प्राणी यानी जानवर। दूसरा है रखवाली, रखवाली यानी रक्षक। तीसरा है पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। चौथा है प्रिय, प्रिय यानी प्यारा। पांचवा है सुबह, सुबह यानी प्रातः। अभी हरियाली में खुशहाली देखो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मछली क्या कह रही है? उसका उत्तर है जल ही जीवन है, यह मछली कह रही है। दूसरा देखो प्रश्न, चिड़िया क्या कर रही है? तो चिड़िया प्रणाम कह रही है। तीसरा प्रश्न देखो, इस चित्र में दिए गए पशुओं के नाम लिखो। उसका उत्तर है भालू, मछली, मेंढक, बगुला, मगरमच्छ और हिरन। ये उसका उत्तर है। अभी देखो, पेज क्रमांक 9 देखो। हाँ, विरुद्धार्थ के शब्द लिखने हैं। पहला है नया, उसका अपोजिट वर्ड है पुराना। दूसरा है गांव, गांव के अपोजिट शहर। तीसरा है सुबह, सुबह के विरुद्ध क्या आता है? शाम। चौथा है धरती, धरती के विरुद्ध है अंबर। पांचवा है दिन, दिन के अपोजिट क्या है? रात। छठा देखो ऊपर, ऊपर के अपोजिट क्या है? नीचे। अभी ये चित्रों के नाम लिखने हैं। बराबर है। पहला है कुत्ता, दूसरा है खरगोश, तीसरा है हाथी, चौथा है मछली, पांचवा है ऊंट और छठा है चिड़िया। तो बच्चों, यही आज का आपका होमवर्क है। जिनके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक में फिल करो, जिनके पास नहीं है वो नोटबुक में लिखो। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।